जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 8वीं राजस्थान बोर्ड विषय सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। सो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपने यदि इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया, 100% गारंटी है कि आपके फुल में फुल मार्क्स आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिया गया है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है इसका, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, छितराना या बिखेरना। प्रश्न 2 है, उद्यान कृषि का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, फलों और सब्जियों को उगाना। प्रश्न 3 है, चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। प्रश्न 4 है, हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? इसका आंसर करना है गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न 5 है, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त होता है। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छी तरीके से इनके आंसर याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिया गया है। निर्देश दिए गए यहाँ पे नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6 है, सन 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, तो यहाँ पे छठवें का आंसर हो जाएगा हिंदू। प्रश्न 7 है, राष्ट्रीय उद्यान एक वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र है। प्रश्न 8 है, रोपण कृषि व्यवसाय का एक प्रकार है, तो 8वें का आंसर हो जाएगा व्यवसाय। प्रश्न 9 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, तो 9वें का आंसर हो जाएगा व्यवसायी। प्रश्न 10 है, धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप पर निष्कर्षित किया जाता है, इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं, तो 10वें का आंसर हो जाएगा बच्चों प्रगलन। तो यहाँ पे 6 से 10 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले दिया गया अतिलिखित उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। सो यहाँ पे प्रश्न 11 है, महुआ क्या है बताएं, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, महुआ भारत का एक बहुत ही खास और बहुमुखी वृक्ष है। इसे अक्सर दैवी वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी खासियत है इसके सुंदर और सुगंधित फूल, जिनका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। तो यह हो जाएगा उत्तर क्रमांक 11। अगला प्रश्न 12 है, शांति निकेतन संस्था की स्थापना किसने और कब शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, शांति निकेतन संस्था की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में शुरू की थी। अगला प्रश्न 13 है, संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर करना बच्चों हमें, संसाधन वह सब कुछ है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। ये प्राकृतिक, मानव निर्मित या सामाजिक हो सकते हैं। अगला प्रश्न 14 है, मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर करना हमें यहाँ पे, मानव निर्मित 5 संसाधन निम्न हैं, मशीनें, इमारतें, सड़कें, उपकरण और ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 15 नंबर है, भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में कानून बनाना और बजट पारित करना संसद का कार्य होता है। संसद के 2 सदन होते हैं, पहला हो जाएगा लोकसभा, दूसरा हो जाएगा राज्यसभा। अगला प्रश्न 16 है, सरकार के अंग कौन कौन से हैं? कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर लिखना बच्चों, यहाँ पे हमें सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका, कानून बनाना, दूसरा कार्यपालिका, कानूनों को लागू करना, तीसरा हो जाएगा न्यायपालिका, कानूनों की समीक्षा करना। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं 17 से 22 तक। सबसे पहले निर्देश दिया गया है यहाँ पे, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, 1782 में जेम्स रेनल ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया था? इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 1782 में जेम्स रेनल ने भारत का पहला मानचित्र इसलिए तैयार करवाया था क्योंकि अंग्रेज भारत पर अपना शासन मजबूत करना चाहते थे। एक सटीक मानचित्र से उन्हें भारत के भूगोल, सड़कों, नदियों और अन्य भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बेहतर जानकारी मिलती है। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 17। अगला प्रश्न 18 है, 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस मौके पर व्हाइट मेमोरियल ऑफ प्लासी के ठीक सामने नवाब सिराजुद्दौला की एक कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो यहाँ से यहाँ तक आपको बच्चों करना उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 19 नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किए? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमें लिखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए निम्न तरीके अपनाए। पहला पॉइंट हो जाएगा,
कंपनी ने भारत में व्यापार पर एकाधिकार जमाया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कंपनी ने भारत के कई हिस्सों में भू राजस्व एकत्रित किया था। तीसरा पॉइंट लिखना है कंपनी के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहन करना था। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 19। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 20 नंबर है, किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सनराइज उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अभी शुरुआती अवस्था में होते हैं लेकिन तेज़ी से विकास कर रहे हैं। इन उद्योगों में भविष्य में काफ़ी वृद्धि की संभावना होती है। इसका उदाहरण देखिए बच्चों, सूचना प्रौद्योगिकी, इसको हम आईटी कहते हैं। दूसरा हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा आदि। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 20। अगला प्रश्न देखिए डियर, यहाँ पे 21 नंबर है, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 21 का, धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके और किसी एक धर्म को प्राथमिकता न दी जाए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 22 नंबर है, मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदाता की अंगुली पर निशान क्यों लगाया जाता है। तो यहाँ पे लिखना हमें, मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदाता की अंगुली पर निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार मतदान ना कर सके। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं, प्रश्न 23 से 26 तक। सो यहाँ पे सबसे पहले निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 है, 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों में क्या क्या बदलाव किए। प्रश्न 24 है, विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। प्रश्न 25 है, हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। अगला देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन 26 है, फौजदारी एवं दीवानी कानून में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर अपना पूरा सामाजिक विज्ञान का असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बच्चों इसके बाद आपका मैथ का पेपर होने वाला है और मैथ को आपका असली क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा।